बहुरिया चल दे अपन नहीं हरे अब का करे तकलीफ में लेगी 3-4 दिन होगी जाए। मेरा 2 बच्चा है, एक बीबी है, मेरे को 8-9 साल हो गया इस जगह में रहते नहीं। एक मेरे को सरपंच सचिव मेरे को शौचालय नहीं बना के अभी तक मेरे को दिया था, अपना बना के मैं यूज कर रहा था। वो JCB आया पूरा रखोड़ के यहाँ पेल दिया, पूरा ईटा सिरमिट और सी टूट पूरा मेरा नुकसान हो गया। नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश साहू लोग और आप देख रहे हैं लोग कुछ। आज हमारी टीम सूरजपुर जिले के भैया थान विकास खंड में आई हुई है। हम भैया थान में SDM जहां पर अनुभाग राजस्व अनुभाग अधिकारी बैठते हैं, वहां पर तहसीलदार ही बैठते हैं। इस ग्राम में आए हुए हैं। अधीनापुर ग्राम है, ग्राम पंचायत सलगा के पारा के पास में है ग्राम अधीनापुर में आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए कि प्रशासन का डंडा ऐसा कि किसी को देखा तक नहीं है कि उसका क्या है उसके पास। आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ भूमिहीन परिवार की, जिसके पास भूमि ही नहीं है। भूमिहीन है वो सरकारी ज़मीन में कहना चाहिए कि कब्जा करके वर्षों से रह रहा था यहाँ पर। अब प्रशासन धान खरीदी करने के लिए इस गरीब के घर में बुलडोजर चला दी। बुलडोजर चलाने का तरीका देखिए आप कि वो एक दिन पहले नोटिस देती है शाम को, दूसरे दिन परिजन को बुलाती है कि आप तहसील में आइए, पेशी है आपकी, और उसी दिन परिजन को तहसील में बुला के JCB से घर तोड़ देती है। एक घर जिससे उसकी कल्चर जुड़ी होती है, संस्कृति जुड़ी होती है, उस घर में उस छत के नीचे एक परिवार जीता है, उसका परवाह नहीं किया गया। हिटलरशाही थी। अब यही जिला है हमारे जहाँ से भारत के केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह आती हैं, हमारे प्रदेश कैबिनेट मंत्री आते हैं। तमाम मंत्री होने के बाद भी सूरजपुर जिले में मनमानी अफसरों की अपने चरम पर है। हमारे भी जो ग्रामीण ही हैं, हम उनसे ही मुखातिब कराएंगे, आपको बात कराएंगे कि कैसे मकान को तोड़ा गया, कैसे क्या था, कैसे लोग रहते हैं। ऐसा परिजन के भी बताते हैं कि उनका जो मकान जिसने तोड़ा गया था, उस समय घर में जो एक बार नोटिस देकर बताना चाहिए था कि भैया मकान टूटने वाला है आपका। उसमें आप जो घर में सामान रखी हुई है, जो घरेलू सामान होती है, अमूमन जैसे ग्रामीण क्षेत्र में छोटी छोटी सामानें होती है, TV रहता है, जो खरीद के 2-4 रुपये जीवन पोषण करके रखे रहते हैं, उसको तक को तोड़ दिया गया है। ऐसा ग्रामीणों का कहना है हमारे पास। हम उस ग्रामीण से बात करते हैं, महिला से, जिसका घर की मालिक कहना चाहिए, जो इस घर का संचालन करते हैं, घर के मुखिया कहना चाहिए, उनसे बात कराते हैं आपको। नहीं, क्या नाम है तो? मोहनी बाई। और पति का नाम? गंगाराम। क्या जाति लिखा तुम? आनंद टाइटल। क्या जाति में था? चमरा। हरिजन। हाँ। अच्छा। तो अम्मा तो घर ला कब तोड़ी रही? 2 महीना होगी 30 तारीख की। अच्छा, 30 तारीख तोड़ी? हाँ। तो टोरे से उनकी सूचना दे रही? सूचना दे रही तो सूचना देहिन, तड़ी सूचना देहिन, वहाँ बुलाव हो रही तहसील में। कैसे मतलब बता कि कैसे हुई, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था। तो सूचना देहिन बोली कि यहाँ तो घर खाली करता है, तो मोर बेटा लोग वहाँ बुलाव हुई तो तहसील में चल दे 11 बजे। बुलाई तहसील में? तहसीलदार बुलाई सी है लोटिस आई। अच्छा। लोटिस दे चौकीदार। अच्छा। तो वो लोटिस ला धर के मोर बेटा चल गई, सब तेजस्वी लगाए के 11 बजे तोड़ दे। अम्मा जिसमें टोरी उस समय घर में कौन कौन रहीस? घर में सब रहे, 3 आदमी रहे, 4-5 आदमी। मोर बेटा नहीं रहीस। ये जगह 13 आदमी रहे ना, मोर नाती नतनी भी रही। अच्छा। नान केतरा मैं बोल देखे टंगैर गए रहा पेड़ में, तब बोले नहीं छोड़ी कि मत तोरा, एक रूम ला बचाए दा है। रिकॉर्डिंग करके पकड़ी ना सब ला कहाँ जग मोबाइल में। अब फिर वहाँ चल देहन कोर्ट में, वहाँ ले कहीं सुनाई जनाई कहीं नहीं होते। अब फिर ईटा फीटा ले हन कर्जा ऋण जम कर बता कि तू कै रूम घर रही? यहाँ पर पहले घर, यहाँ पर घर 3 रूम कर रही ते में रहत रहन। हाँ। और फिर 2 रूम बनाए रहीस ते में नहीं रह पा रहे हैं। 5 रूम रही? हाँ, नहीं रह पा रहे में, नया और बने रहीस, छबाई लिपाई नहीं कर रहे हैं, 3 रूम में रहत रहन। अम्मा घर जो मिट्टी के रहीस की तो ईटा के रहीस? वही ईटा माटी कुढ़ाया पूरा सब डोजर कुढ़ाया लाइन के। अच्छा। अब जब कुढ़ाए के जग स्थाई दे देहिन, झाला बन गिसे ही जग सचिव सरपंच सब जग बनवाए देहिन कि मैं जग खन के अब झाला रोप दे। टोरी के बात अम्मा जो टोरी एक मिनट तो टोरी घर ला जैसे मैं उसमें घर में सामान निकाले थी तुला? हम नहीं निकाले रहे सामान उमान। तो का नुकसान हुई तो टोरी से? वहाँ पूरा नुकसान होगी, चावल दाल मोर बेटा करो पूरा सामान दई जा पूरा रहते सब है। तो अझेर घर में सब देखा ना, फोटो खींच के ले जावा, पूरा सामान रहे। यहाँ तो मतलब कितना जरूरत रहा? एक तय हो गए, एक पति हो गए, 2 हो गए, एक बेटा बहुरिया, 5 नाती नतनी, 5-6 आदमी रह जा। आंसी आइन हम मनाए के रहन, मोर नाती मोर नतनी मोर बहुरिया मोर बेटा। अम्मा तो तुमन के और भी घर है? घर से अलावा घर है तो आन का नाम है घर है, तुमन के नाम से कोई जमीन नहीं है? कोई जमीन नहीं है? जमीन है नरवा कती है तो कहाँ है एक मतलब नाला टाइप में हवे खेत
तो खेत में कहाँ ले घर बनाई? अच्छा, नाला में कैसे बनी है, खेत में कैसे घर बनी है? कैसे बनाई? अच्छा, अब फिर मोरो घर दूरा में है आन का नाव गाँव में यह घर ओला जाए के देखला चेक करला ओहू घर ला दूसरे का नाव गाँव बोलता हो हर तो कहाँ ले रही? सरकारी ज़मीन में बनाए रहनाए के रहत रहन ओहू में डोजर चलाए देहिन पूरे गाँव वाला लिख पढ़ के दे देहिन कहाँ रही? तो अम्मा नेता मन एक नया एक दोकड़ी हमके पैसा रुपया काहे नहीं मिले 1000 का गाड़ी में कर के गए रहन वहाँ कोर्ट में उहों ले कहीं सुनाई जनाई कुछ नहीं होई से। तो अम्मा तो कोई नेता बना के बताई नहीं भाई कि घाट उड़त थी तो कुछ पैसा वैसा देबो कुछ बताई नहीं? बोली नो घरी मोर बेटा ला बोलीन कि दो बहुरिया ला बोलीन हमके कुछ नहीं बोलीन। कोई पैसा नहीं मिली तुम्हें? एक नया नहीं मिली से हमके 5 दोकड़ी नहीं मिली से हमरे दौड़ धूप में 4-5 हजार रुपया अपन पाकिट ले हमरे हड़वाए हन। अम्मा का करता तुम? हाँ बाकी टाइम का हमरे मन काहे नहीं करी बनी मजूरी है मोर बेटा ला बनी करत रही यहाँ ले बुलाए के आनत हूँ 200 रुपये पाथे। रोजगार गारंटी में काम करता? कहाँ काम करत थी? रोजगार गारंटी में हाँ करती रोजगार गारंटी में काम करता। हाँ। अम्मा तो ये जो घर बनाया तुम्हारे सीट डाले है ईटा उटा डाले है तो इला फिर पैसा तुम्हारा मिली नहीं है? नहीं मिले एक नया हमके एक पैसा एक को नया नहीं मिली से खुद अपन लगाए के हमरे दौड़ धूप करे हन आज ले हमके चैन नहीं पड़ते कि का करी और ऋण कर्जा में मोर बेटा बोथाया है 1 रुपया हले नहीं रही समझते हुए हमरे दे के वहाँ यहाँ ले रेंगन बुलेन गएन कि चल कोई तो दे दही पैसा कुछ सहारा करही कहीं सहारा नहीं करें। तहसीलदार एसडीएम मन का बोलते पटवारी मन अधिकारी मन नेता मन? कुछ नहीं बोले अभी सन मार दे ही ना है पूरा आदमी अभी कुछ नहीं बोलते हैं। तो वोट मांगे आ रहे हैं तो मैंने बोलता नहीं कि का वोट मांग गया था? वो पानी बरसत रही रात में पानी में मोर बेटा बहुरिया रहीन तो एला हमरे मने वो आए रही न वैसन वो का बोलते बेटा हाँ तेमन कहीं की सीट ला लदेक दा सीट ला पूरा उते भाग देखता लैका छुआ पानी बरखा में मोर बहुरिया चल दे अपन नहीं हरे अब का करे तपलिक में लेगी 3-4 दिन होगी जाए। अच्छा अम्मा पहले तो मैंने घर यहाँ पर रही है ना? हाँ तो टूट गई। हाँ तो अभी ये घर तो बना कौन बोली से कि बना साइड में ये घर ले पूरा बोली ना हाँ सबको बोली सब बोली ना हाँ ये जगह के फिर नहीं बोला कि भाई तोड़ दिया तुमने तो अब तोड़ दही तो कोई प्रमाणिक चाहिए हमके फिर तोड़ दही तो प्रमाणिक चाहिए हमके वही ला हमरे खोज घर दिखा मतलब घर दिखा मतलब आइए हम उसका घर दिखाते हैं। एक दलित परिवार है देखिए कि दलित परिवार पे किस तरह से प्रशस्त डंडा चला के घर को तोड़ दिया है। घर काफ़ी अंधेला है घर में काफ़ी अंधेला है एक ही कमरा है इनका। पहले ये जो तिरपाल डाल के रह रहे थे यहाँ पर अब जो है एक सीट डाल के झोपड़ी नुमा कच्चे का घर जिसको प्लास्टर भी नहीं हुआ है। काफ़ी डर भी है कि सांप बिच्छू जहरीले जंतु अंदर घुस जाए इसका भी डर बना हुआ है यहाँ पर। देखिए एक छोटा सा घर है कि खटिया है यहाँ पर कुछ बर्तने हैं कुछ मवेशी भी हैं कुछ बकरियाँ भी यहाँ पर हैं वहाँ पर छोटी छोटी बकरियां भी हैं। देखिए कि एक दलित के घर में किस तरह से डंडा चलता है न तो सूचना अग्रिम दी जाती है न तो बताया जाता है न तो कुछ पुनर्वास से कुछ बात कही जा रही है कुछ नहीं है। अब देखिए कि सूरजपुर जिले में संवेदनशील कलेक्टर अपने आप को कहते हैं डॉक्टर गौरव सिंह कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। जनता का काम ऐसा है कि जनता को मानो थप्पड़ मारा जा रहा है। एक हिसाब से कहा तो गलत नहीं होगी मुझे क्योंकि न तो इसको नेता ध्यान दे रहे हैं न तो जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं न तो प्रशासन ध्यान दे रही है। अब एक दलित के मकान में जो वर्षों से काबिज वो भूमिहीन है इसका खेत है जो नदी किनारे है नाला किनारे है उस खेत में घर कैसे बनाएगा वो? इस अच्छा खासा घर मकान जिसमें संस्कृति जुड़ी थी कल्चर जुड़ी हुई थी उस घर को तोड़ दिया गया। न तो शौचालय इसके पास ना कुछ नहीं है। शौच के लिए सामुदायिक शौचालय बनाया गया है जो भी काफ़ी लंबे से ताला लगा हुआ है। ये देखिए कुछ खपरे हैं यहाँ पर कुछ कंडियाँ हैं टूटी हुई सीट है कुछ और भी घर की सामग्री हैं। उधर कुछ मलबा है वो कुछ मलबा है देखिए आप उधर ये कुछ बर्तन भी हैं इनकी टूट चुका है जो फेंक चुके हैं ये टूट गया चावल दाल पूरा डोजर कुढ़ाई देखिए पूरा सब खत्म। शौचालय चल रही थी जब शौचालय चले हाँ छोटा सा शौचालय था वो शौचालय भी खत्म। पंचायत बनाए थे शौचालय को? हाँ छोटा सा बनाए थे बगल में। आप बनाए थे? कौन पंचायत बनाया था? नहीं मैं बनाया था पंचायत तो कहाँ बनाएगा। मेरा 2 बच्चा है एक बीबी है मेरे को 8-9 साल हो गया इस जगह में रहते नहीं। एक मेरे को सरपंच सचिव मेरे को शौचालय नहीं बना के अभी तक मेरे को दिया था। अपना बना के मैं यूज कर रहा था वो JCB आया पूरा रखोड़ के यहाँ फैल दिया पूरा ईटा सिरमिट और सीट टूट पूरा मेरा नुकसान हो गया चूर चूर हो गया। कहाँ जाएंगे आप लोग? कहाँ जाते हैं अब रेंगत जाते हैं भाई डाँड़ के पास जाते हैं। कहाँ बीबी बच्चे लड़का छुआ सब जाते हैं। देखिए कैसे नहाते हैं इसमें देखिए हैं। हो देखिए ग्रामीण की पीड़ा कैसी है। अब आपको बता दूं मैं
कि कोविड का काल चल रहा था, पिछले वर्ष की बात है, इसी एसडीएम प्रकाश राजपूत ने एक आम नागरिक को थप्पड़ मारी थी। थप्पड़, बस गुनाह ये था कि उन्होंने मास्क नहीं लगाया था, कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा था। किंतु ये ठहरे नेताओं के करीबी, अपने आप को नेताओं के करीबी बता के ग्रामीण को थप्पड़ मारा गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल भी हुआ था। किंतु प्रशासन और यहाँ के अफसर, यहाँ के नेता, यहाँ कैबिनेट मंत्री हमारे ज़िले के मौन समझ दे के रखे हैं कि आप थप्पड़ मारिए, मकान तोड़ दीजिए दलित परिवारों का, हम आपके साथ हैं। ये कहने मुझे शौकी नहीं है कि मुझे डर भी नहीं है कहने में कि प्रशासन की गुंडाई अपने चरम पर है सूरजपुर जिले में। अब यही जिले से तमाम मंत्री आते हैं, तमाम नेता आते हैं, इसके बाद भी ग्रामीणों पर अत्याचार जारी है। ग्रामीण छोटा सा मकान देखिए, गारा मिट्टी से, ईंटे से ऋण कर्जा लेके कहना है कि बनाया हूँ घर को। इस घर की मरम्मत के न तो कोई नेता सामने आया, न तो प्रशासन आया। चाहे तो प्रशासन, इतनी सारी फंड होती है कि इस गरीब को, इस दलित परिवार को कुछ राशि दे के आर्थिक सहायता रूप में दी जा सकती थी। नेता ही इतने सारे फंड होते हैं, जितने घोटाले कर जाते हैं वो, उस फंड से कुछ रुपए निकाल के इसको दे देती है ताकि इसकी आर्थिक सहायता हो सकती थी। अम्मा का यहाँ तक कहना है इस घर की मुखिया का कि 2-4-5 हज़ार रुपये था जो मजदूरी करके लाते थे हम लोग, उस पैसे तक को दौड़ धूप में लगा चुके हैं। अब इनके पास ऋण कर्जा इतना हो गया है घर को बनाने के लिए, बनाने के बाद कहना चाहिए तो कि कर्ज में ही ये डूबे हुए हैं। ये मजदूरी करते हैं, तिहाड़ी मजदूर हैं, मजदूरी मिल गया तो घर का राशन जाता है, घर में सब्जी आती है, बच्चे पढ़ते हैं। किंतु अब इनकी मजदूरी का सारा पैसा घर की बनाने जो सामग्री है उसी में लगेगा, राशन तक को निकाला नहीं गया। पता नहीं ये राशन से कैसे भूखे रहे होंगे, कैसे खाए होंगे, ये भी एक सवाल का विषय है। प्रशासन यहाँ सुध लेने नहीं आया कि भैया आप तिरपाल डाल के रह रहे हो तो आप खाना खाए हो कि नहीं खाए हो। यहाँ तक हमारे ज़िले के अफसरों ने आके पूछा नहीं। खबर कैसी लगी तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।